आदाब नाज़रीन, आलमी मंजर स्पेशल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। नाज़रीन, हमारे यहाँ यह कहा जाता है कि जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है वो यकतरफा खबरें देता है। जो बैनुल-अक़वामी खबर रसा एजेंसी हैं वो भी यकतरफा खबरें देती हैं। और हमने ये भी महसूस किया है कि हमारे यहाँ आप जितने भी अखबारात उठाते हैं उसमें तकरीबन एक जैसी बैनुल-अक़वामी खबरें होती हैं। आखिर इसके पीछे क्या मसला है? आखिर ये खबरें एक जैसी क्यों होती हैं? आखिर इन खबरों को कौन परोस रहा है? या इन खबरों के इंतखाब में कहीं ना कहीं हम लोग जो है ज्यादती करते हैं? इन्हीं तमाम मामलात पर और ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी मीडिया पर जोर देते हुए आज हम आलमी मंजर स्पेशल में बात करेंगे। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान तीन बड़े जर्नलिस्ट, तीन बड़े सहाफ़ी मौजूद हैं और तीनों का ताल्लुक़ अलग अलग ज़बान से भी है। और आज हमारे साथ हैं, आइए मैं इनका तारुफ़ करा दूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं इनकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी साहब, और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे स्टूडियो में पहली बार मौजूद हैं भारत भूषण जी, जो अंग्रेज़ी सहाफ़ी हैं और बहुत ही काबिल सहाफ़ी हैं। उसके अलावा हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर सरकर्दा सहाफ़ी शंभुनाथ शुक्ला जी भी मौजूद हैं। हम इनका यहाँ पर खैर मकदम करते हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी बहुत अच्छी उर्दू भी बोल लेते हैं, इनका ताल्लुक़ उस ख़ित्ते से है। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले शकील भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब मैं आपका बैनुल-अक़वामी सफ़ा देखता हूँ, उसके बाद मैं अंग्रेज़ी अखबारात का बैनुल-अक़वामी सफ़ा देखता हूँ या फिर किसी हिंदी अखबार का भी बैनुल-अक़वामी सफ़ा देखता हूँ, तो तकरीबन ख़बरों का मिजाज और ख़बरों का इंतखाब वो एक जैसा ही लगता है। तो क्या आप ये हिंदुस्तानी मिजाज है सहाफ़ियों का या ख़बरों का मिजाज ऐसा है? जो मीडिया है या जो खबर रसा एजेंसियाँ, उनके काम तीन हैं: खबरगिरी, खबर रसानी और जहन साजी। अब इन तीनों चीज़ों में हिस्सा है, लेकिन तीसरी चीज़ का जो प्रोपेगेंडे में बदल जाए तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन मसला सबसे बड़ा जो इसकी बुनियाद है वो ये है कि हम जितने भी अखबारात हैं हिंदुस्तान के, ख़ास करके जो उर्दू और हिंदी के अखबारात हैं, उनकी मजबूरी ये है कि हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न मीडिया के ऊपर। अगर हमको सीरिया की खबर लेना है तो वो वाशिंगटन या न्यूयॉर्क होकर आती है हम तक, डायरेक्ट हमारे पास खबर रसानी नहीं है जिसको आप कहा जाए। पाकिस्तान का भी वाक़या है तो कोई एपी और दूसरे ज़राए से आएगा हम तक, और वो सब छान के भी भेजी जाती हैं आपको। तो हम तो वैसे कोशिश अब करने लगे हैं बहुत, हम अपने को कि अरबी की जो वेबसाइट्स हैं या जो अरबी के अखबारात हैं उनसे लेकर हमने रखे हुए, लोग ट्रांसलेट कर देते हैं। फ़ारसी के लोग हैं हमारे पास जो ट्रांसलेट करते हैं ख़बरें, लेकिन हमने ईरान की ख़बरों को वहाँ की एजेंसी से, वहाँ के रेडियो से, और अरब की ख़बरों को वहाँ के टेलीविज़न या वहाँ की जो एजेंसियाँ उनके ज़रिए से लेना शुरू कर दिया। तो बहुत फ़र्क नज़र आएगा आपको ख़बर के उसमें। भारत भूषण जी, आप पहली बार टीवी स्टूडियो में आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। और आपको मैंने काम करते देखा है जब आप एक अंग्रेज़ी अखबार के, बड़े अंग्रेज़ी अखबार के मुदीर थे, तो मैंने आपके अंदर ख़बरों के लिए एक जुनून देखा था। तो क्या बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए भी वही जुनून? क्योंकि उस अखबार में मैंने देखा था जो इंटरनेशनल पेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता था। क्या इतने बड़े बड़े अखबारात अपने रिपोर्टर बाहर के ममालिक में नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, पर दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक तो आप देखेंगे कि फॉरेन न्यूज़ का जो स्पेस था अखबारों में वो श्रिंक कर गया है। दूसरी, उसकी क्वालिटी बदल गई है। हार्ड न्यूज़ उसमें होती नहीं है। उसमें ये होता है कि फ़ैशन की खबरें ज़्यादा होती हैं कि कौन सा डाइट आजकल फैशनेबल है, उसमें हॉलीवुड की खबरें ज़्यादा होंगी। तो जो एक्साइट करने वाली उल्टी सीधी खबरें ज़्यादा होती हैं, हार्ड न्यूज़ कम होती है, ठीक है, और वो भी कम स्पेस में। रही बात लोगों को बाहर भेजने की, हुआ यह है कि जो न्यूज़ के हब्स थे वो हो गए चेंज। पहले खबर आती थी लंदन से, पहले खबर आती थी न्यूयॉर्क से, लेकिन अब खबर आ रही है वेस्ट एशिया से, खबर आ रही है चीन से, लेकिन खबर देने वाले लोग वही के वही हैं। हम जो हैं, हम न्यूज़ गैदरिंग पे कुछ पैसे खर्च करते ही नहीं। सीरिया आप भेज सकते थे लोगों को, बहुत मुश्किल नहीं है भेजना। तुर्की भेज दीजिए, तुर्की के बॉर्डर से आप कोबानी की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये तो होगी कि हम खबर पे पैसा खर्च नहीं करते। दूसरा ये है कि हमें यही नहीं मालूम कि हमारा नज़रिया दुनिया की तरफ है क्या। तो हमारा कोई वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ही क्लियर नहीं है। सरकार का अगर होगा तो लोगों को मालूम नहीं है, अखबारों का तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। तो अगर भेजते भी लोगों को तो लोग, एडिटर क्या कहता है उसको कि क्या लिखो, वो शायद वही लिखता है जो बाकी लोग लिख रहे हैं। नहीं, जब गाज़ा पे चल रहा था इसराइली हमला वगैरह, तो हमने देखा कि कुछ टीवी मीडिया से लोग गए उस तरफ और उन्होंने बड़ी अच्छी कवरेज भी की जी, लेकिन प्रिंट से वो बात नज़र नहीं आती। प्रिंट वाले पैसा खर्च नहीं करते हैं न्यूज़ के ऊपर।
जैसे टेलीविजन वाले भी नहीं करते हैं, खाली डिस्कशन कर लेते हैं 4 लोगों को टेबल पे बिठा के। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यही होता है। लेकिन देश के अंदरूनी हिस्सों में क्या हो रहा है ये लोगों को मालूम नहीं है। उसमें अच्छी खबरें अगर आपको पढ़नी है तो आपको गार्डियन पढ़ना पड़ेगा कि राजस्थान में एक किसान ने कैसे औरतों के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पैकेज बनाया जो बहुत पॉपुलर है वहां पे। मैंने किसी भारतीय अखबार में तो ये खबर पढ़ी नहीं। नक्सलाइट इलाके में क्या हो रहा है, लोग क्यों जा रहे हैं उनके साथ। कभी अरुंधति रॉय चलेगी तब पढ़ लिया आपने, वरना कोई वहां पे जाके देखता नहीं है क्या हो रहा है। तो हमारे गाँव में, कस्बों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, हम वही खबर नहीं देते हैं। सीरिया की बात तो दूर रही, हमारे जो घरेलू खबरों में है वही मिजाज जो है वो इसमें भी नजर आ रहा है बैनुल-अक़वामी इसके अंदर। तो लेकिन हम देखते हैं कि जो बाहर की जो एजेंसी हैं उनके रिपोर्टर वगैरह यहाँ पे काफ़ी तादाद में है, फोटोग्राफर्स तक है उनके, तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? उर्दू और इंग्लिश के तो फिर भी करस्पॉन्डेंट्स हैं, जैसे लंदन में, वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में एक्सप्रेस या हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के करस्पॉन्डेंट्स रहे थे। लेकिन हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम आती है। मुझे याद है भारत भूषण जी खुद इंडियन एक्सप्रेस थे, तब मैं जनसत्ता में था। हम लोग जो वाशिंगटन या लंदन की जो खबर होती थी एक्सप्रेस से तो अनुवाद कर लेते थे, लेकिन अगर जब बाद में मैंने जनसत्ता छोड़ा और अमर उजाला का एडिटर हुआ तो वहाँ तो प्रॉब्लम थी, वहाँ कोई हमारा करस्पॉन्डेंट नहीं है, वो तो ग्रुप का करस्पॉन्डेंट था, ठीक है, हम अनुवाद से काम चला लेते थे। अब यहाँ हमें एपीआर राइटर पर डिपेंड करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में लोग बचने की कोशिश करते हैं, या तो विदेशी खबरें लेगी नहीं, क्योंकि विदेशी खबरें लेने का मतलब है उसका अनुवाद करना, वो भी एक बड़ा हेडेक का काम है। ना इंचार्ज को पता है, ना जूनियर्स लोगों को पता है, और उसको इग्नोर कर दिया जाता है, तो हम अच्छी खबरें भी मिस करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि हिंदी में तो नेपाल में भी करस्पॉन्डेंट नहीं है, तो आप काम चलाते हैं स्टिंगर से जिनको कोई जानकारी नहीं थी। लास्ट टाइम मैं जब गया और नेपाल की जो हालात मैंने देखे उस पर मैंने लिखा भी, लेकिन हाँ, किसी संवाददाता कोई खबर नहीं भेजी, जबकि कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी लिप चलेगी, हिंदी भाषा चलेगी, लेकिन नहीं है। और तो और साउथ में कोई करस्पॉन्डेंट नहीं है, तो वो तो दूर की बात है, जबकि होना ये चाहिए कम से कम लाहौर, कम से कम पाकिस्तान, लाहौर में बिल्कुल सबसे करीब है इसलिए कह रहा हूँ, पाकिस्तान में तुम्हारा करस्पॉन्डेंट होना चाहिए, श्रीलंका में होना चाहिए, बांग्लादेश में होना चाहिए। पाकिस्तान में हमारे हिंदू और पीटीआई वालों को तो उन्होंने वापस नहीं, लेकिन हिंदी में कहाँ है, हिंदी में तो कहीं नहीं है। ऐसी स्थितियों में हमें एपी और राइटर पर डिपेंड करना पड़ता है। फिर जो आपने कहा, जिस मिजाज की वो खबरें चाहते हैं वो मिजाज की खबरें में पढ़ाते हैं। गाजापट्टी कौन सी खबर जो सही पढ़ाई गई, हम तो डिपेंड कर रहे थे वेस्टर्न मीडिया पे, जो मैं पढ़ा रहा था वो पता था। उर्दू में तो चलिए ठीक है कि आप अरबी से ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन हमारे पास तो वो भी दिक्कत है कि हम अरबी से भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो ये जो बहुत सारी दिक्कत है, इन पर आपने बहुत अच्छी बहस की और इस पर होनी चाहिए बहस, कि कम से कम हम कुछ मुल्कों में जहाँ अब खाड़ी देशों में बहुत सारे हिंदी के पाठक हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ ना हो, या कम से कम जो टीवी मीडिया में तो हिंदी व्यूअर तो हैं, तो ऐसे लोग रखे जाने चाहिए जो वहाँ की खबरें में भेज सकें। लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है खबरें लेने का, तो हम वेस्टर्न की मीडिया पे डिपेंड करते हैं, वो अपने हिसाब से तय करते हैं खबरें। मैं इसमें एक बात और उठाऊंगा, देखिए हम वेस्टर्न मीडिया पे कैसे डिपेंड करते हैं। एक मैं बहुत थोड़ा इतिहास में जा रहा हूँ, 1857 में सर विलियम रसल जो है वो करस्पॉन्डेंट था लंदन टाइम्स का, और वो आदमी लंदन टाइम्स यानी लंदन से इस जो मिट्टी हुई उसको कवर करने भारत आया, कानपुर आया। वो बड़ी विचित्र सी बात है, एक छोटी जगह कानपुर गया, वहाँ पे अजीमुल्लाह खां से मिला, बहुत समय तक उनके साथ रहा, और उसने जा करके लंदन में बहुत अच्छी बेहतरीन पुस्तक लिखी, माई म्यूटनी डेज। वो किताब अद्भुत किताब है। और लास्ट ईयर जब वो सब डिबेट चला रहे थे ना, वो बाबा वाला कांड का, कि बाबा ने कहा 1000 टन सोना मिलेगा, तो मैंने एनडीटीवी में गया और मैंने कहा कि देखिए अगर करवाना है तो सर विलियम रसल की किताब निकाली जाए। तब रवीश कुमार ने विलियम रसल किताब निकलवाई, उसको पढ़ा गया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो वाकई, कुछ चीज़ें तो थी जो पता नहीं चल पाई। लेकिन हमें वेस्टर्न मीडिया ही, साहब भारत भूषण जी बता रहे थे कि हमें रायपुर की खबरें, छत्तीसगढ़ की खबरें, नक्सलाइट एरिया खबरें तो वही देते हैं, तो कई मामलों में डिपेंड भी करना पड़ता है। नाज़रीन, यहाँ पर आलमी मंजर में बातचीत का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते, कहीं जाइएगा नहीं। आलमी मंजर स्पेशल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया के हवाले से। भरत जी, अब जैसे सोशल मीडिया तो बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो अब हमारी ये मजबूरी कि हम सिर्फ जो मगरिबी मीडिया है, जो वेस्टर्न मीडिया है, उसी पर ही मुनहसिर हो, उसी पर डिपेंड हो, वो तो मजबूरी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे रशियन टीवी हम देखते हैं तो उसमें जो खबरें आ रही होती हैं, या हम जर्मन का टेलीविज़न देख रहे हैं, फ्रांस का टेलीविज़न देख रहे हैं, तो उसमें जो खबरें आ रही हैं वो CNN या BBC या दीगर उसमें नहीं होती हैं।
तो हम वहां से क्यों नहीं कैप्चर कर सकते सोशल मीडिया से? इनकी सबकी साइट है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, बीबीसी है, दूसरी जो जर्मन रेडियो है, इन सब की साइट है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे कई हिंदी के रेडियो हैं, तो वहां से खबरें क्यों नहीं लेते हैं? वहां से क्यों लें? हम अपना नजरिया क्यों ना बनाएं? अगर रशिया अपना टीवी चैनल चला सकता है, इंटरनेशनल चैनल, चाइना सीसीटीवी चलाता है, कोरिया चलाता है अरिरंग, तो भारत में बीबीसी जैसा या अल जजीरा जैसा चैनल क्यों नहीं है जिसमें भारत का दृष्टिकोण हो, जिसमें हम उस दृष्टिकोण से खबरें लिखें कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। अफगानिस्तान में अगर हमारा कुछ इंटरेस्ट है, उसके बारे में हम अपने दृष्टिकोण से क्यों न लिखें, और रशिया के दृष्टिकोण से क्यों छापें उसको ट्रांसलेट करके। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो करना चाहिए। तो वो कहते हैं मदरहुड एंड एप्पल पाई, कि ये बड़ी अच्छी बात है, सब इसमें कोई डिसएग्री नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या है आजकल कि अखबारों में अखबार का नेतृत्व तो एडिटर के हाथ में नहीं रहा है, वो चला गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हाथ में। और अगर कम खर्चे पे अखबार फिर भी पॉपुलर हो रहा है और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आ रहा है, तो आप क्या करते हैं कि आप ऐसे जर्नलिस्ट लेते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होती, जिनको आप ट्रेन नहीं करना चाहते। पहले डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट्स बनते थे, पहले लंदन जाएगा 2 साल रहेगा, या अमेरिका जाएगा 2 साल रहेगा, वापस आएगा। अब आउटसोर्सिंग शुरू हो गई है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे आप बाहर दे देते हैं। इस देश का प्रत्येक फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर होने के बाद कॉलमनिस्ट बन जाता है। तो अखबार में आप आदमी रखेंगे, उसको आपको 80,000 या 1 लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह देनी पड़ेगी। यहाँ 5,000 में फॉरेन सेक्रेटरी आपको लिख के दे रहा है कि चीन के साथ क्या होना चाहिए और अफगानिस्तान के साथ क्या होना चाहिए। हर एक आर्मी जनरल कॉलमनिस्ट बन गया है, तो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की कमी पड़ गई है। तो डी स्किलिंग हो गई है जर्नलिस्ट की, मतलब वो उस क्वालिटी के जर्नलिस्ट रहे नहीं, और न उनकी आवश्यकता है आज, क्योंकि आप सस्ते में अखबार बेच रहे हैं, बल्कि फ्री में बेच रहे हैं, और आपको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आ रहा है। तो जो ये बिजनेस मॉडल है, ये गड़बड़ा गया है अखबारों का। ये भी एक कारण है कि लोग न्यूज़ पे खर्चा नहीं करते। अखबार जो है वो एक तरीके से बिल्कुल कारोबार हो गया है। खबर जो है, सहाफत में जो एक मिशन होता था, वो कहीं कहीं और गुम हो गया है। नहीं, ये देखिए, इसमें क्या किया जाए, पहले डॉक्टरी भी मिशन थी, लेकिन अब डॉक्टर्स का क्या आलम है आपको देखते हैं। वही मामला के मिशन तो सहाफत भी थी और डॉक्टरी भी थी, तो वो मजबूरी है, शायद हमारे दौर की मजबूरी है। एक चीज ये महसूस की जा रही है कि खबरों का, देखिए वो जैसी भी खबरें परोस रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो खबरों का इंतखाब हो रहा है उसमें भी वो जो बात अभी ने कही ना कि ट्रेन जर्नलिस्ट नहीं है, ट्रेनिंग देने वाले लोग जो है उनको वो सही नहीं है। जो ट्रेनिंग दे भी रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह पढ़ा भी रहे हैं, उनको भी क्या एक्सपोजर है अखबार उस तरीके का, उस अफेयर पर, वो टेक्निकलिटीज ज्यादा पढ़ा रहे हैं। जो अखबार के साथ जो खबर के पसे पुश चीजें हैं, उनके बारे में उनको भी मालूमात कम है। तो वही मैं कहता हूं कि जो खबरों का इंतखाब है, या वो तो आपकी जितना आप तजुर्बेकार होते हैं उतना ज्यादा आपको इंतखाब करने की सलाहियत बढ़ती है। कच्चे फल तोड़ रहे हैं। हाँ, फील्ड में रह के 10-15 साल में आदमी पक्का होता था, वो नहीं। मिसाल क्या है कि आप CNN या BBC के किसी एंकर को 40-45 से कम का नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि सिलेक्शन ऑफ न्यूज जो है वो बहुत बरसों के रियाज के बाद आता है। शबना जी, तो इसका मतलब यह है कि जो खबरें हम तक आ रही हैं बाहर की बैनुल-अक़वामी खबरें, ख़ास तौर से अगर हमारे जो व्यूवर का भी इंटरेस्ट है वो अरब ममालिक के है, वस्ती एशिया का है, और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन सब को लेके, तो उन खबरों में यकीनी तौर पर घालमेल होता है। निश्चित तौर पे घालमेल होता है। और मैं शकील भाई सहमत हूँ कि वहाँ न तजुर्बेकार जो पत्रकार रखे गए ना, जिनको पता ही नहीं है, आप उनको ये नहीं पता सीरिया है कहाँ। अगर वो भूगोल में ये बता दें, और ऐसा आदमी सीरिया की खबर अगर बना रहा तो क्या बनाएगा। जबकि वेस्ट एशिया में, खासतौर पर खाड़ी के मुल्कों में कितने सारे भारतीय मिडिल ईस्ट और खाड़ी के मुल्कों में बसे हुए हैं, और वो जानना भी चाहते हैं हमारे यहाँ के बारे में, अपनी खबरों के बारे में। वो ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे बारे में भी छापा जाए या ब्रॉडकास्ट किया जाए, और वो भारत के बारे में हम जानें। कम से कम सोशल मीडिया के जरिए आदान प्रदान होता है, तो वो लोग सवाल उठाते हैं कि साहब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो जानना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे जर्नलिस्ट की कमी है। वो सिर्फ खूबसूरत चेहरे दिखा देंगे या बहुत यंगस्टर्स ले आएंगे। उससे एक फ़ायदा तो ये है, कम पैसों पर रख लिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मालिक होता है, संपादक की कोई हैसियत नहीं रही हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो खबरों में डेप्थ होती है वो गायब हो जाएगी। फिर जो एपीआर राइटर खबर दे देंगे, कई बार तो .com में आप खबर पढ़िए तो आपको खबर पढ़ के किसी भी अखबार का .com उठा लीजिए, .com एडिशन ऑनलाइन, तो आपको हंसी आएगी। ई पेपर में तो कुछ मिल भी जाएगा, जो ऑनलाइन एडिशन .com वाला है उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आलमी मंजर स्पेशल में यहाँ वक्त है एक और वक्फे का, और वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो देखेंगे कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में जिस तरह की खबरें होती हैं उनको लेना क्या हमारी मजबूरी है, क्या कोई रास्ता है।
आली मंजर स्पेशल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया क्या यकतरफा है या नहीं, और इस आखिरी हिस्से में आइए हम कोई हल तलाश करते हैं। भरत जी, लेकिन हमने देखा है कि जो सरकारी न्यूज़ एजेंसियां हैं या सरकार के जो अपने ऑल इंडिया रेडियो है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इनके भी जो नुमाइंदे हैं बाहर से, तो क्या उन खबरों को हमारे अखबारात नहीं ले सकते? हमें उसको एग्जामिन करना चाहिए, क्रिटिकली एग्जामिन करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल जो ऑल इंडिया रेडियो के होते हैं, जो सरकारी पत्रकार होते हैं, वो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन किसी भी सिस्टम को अगर स्टेबलाइज करना है तो उसके हर एक पॉलिसी को क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है, उसको शीशा दिखाना पड़ता है कि देखो ये गलत काम कर रहे हो। अगर मान लीजिए आज इस सरकार की कोई पाकिस्तान पॉलिसी है और पत्रकारों को लगे या किसी कॉरेस्पॉन्डेंट को लगे, कॉलमनिस्ट को लगे खराब है, तो उसको लिखना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ फिर सरकार को आप सपोर्ट करिए। उर्दू अखबारात में तो देखा है, जैसे मिडिल ईस्ट को लेकर जो भी खबरें आती हैं, उनके जो मज़ामीन होते हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उन सब में ये बात साफ तौर पर वो लोग बहुत ही गहराई से उसके अंदर जाके उसके पीछे की बातें लिखते हैं। तो क्या अखबारात को कुछ इस तरह के लोग नहीं रखने चाहिए जो वहाँ पे अरबी और फारसी का तर्जुमा कर सकें और सही खबरें दे सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है झूठ की सौदागरी हो रही है। कई इसके सोल्यूशंस हो सकते हैं कि आप ट्रांसलेटर्स रख लीजिए, लेकिन एक सोल्यूशन ये भी है कि भले ही कॉरेस्पॉन्डेंट मत रखिए, लेकिन कहीं पे कोई न्यूज़ डेवलपमेंट है तो 2-4 दिन के लिए किसी कॉरेस्पॉन्डेंट को वहाँ भेज दीजिए, जैसे कि विदेशी अखबार करते हैं। मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, माफ करिएगा, कि सबके सब बिल्कुल ना तजुर्बेकार हो गए और वो खाली बूढ़े लोगों को, सफेद बालों वालों को वहाँ पे बिठाना चाहिए। नहीं, आप इकोनॉमिस्ट अखबार को देखिए, एवरेज एज क्या है, 30-35 साल के लोग चला रहे हैं उस अखबार को। उनका एडिटर कभी 45 साल की ऊपर की उम्र का नहीं होता है। आप एक नया अखबार निकला है पोर्चुगल में, अखबार का नाम है आई, उसको सब जवान 25-26 साल के बच्चे चला रहे हैं। आपको चाहिए तजुर्बेकार लोग बैक बेंच पे जो लोगों को गाइड कर सके, लेकिन जो आगे जो आपकी फौज है उसमें बिल्कुल जवान लोगों का होना बहुत जरूरी है। जब मैंने अखबार चलाया था तो हमारी एवरेज एज 35 साल की एज रखी थी हमने एवरेज, और उसमें 45% से 50% तक लड़कियां रखी थी, क्योंकि वो नया पर्सपेक्टिव लाती हैं अखबारों में और न्यूज में। तो मैं कह रहा हूँ कि केवल एक्सपीरियंस करके हम कहें कि हाँ साहब बूढ़े लोगों की हमेशा चलनी चाहिए और उन नौकरी बनी रहनी चाहिए, ये भी गलत बात है। मैं जानता हूं ये नहीं कह रहे, आप अपने अखबार का जिक्र कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे, एक तजुर्बा हम भी यहाँ पे शेयर करेंगे। भरत भूषण जी ने अपने अखबार का जिक्र किया, हमने एक दिन देखा कि इनके अखबार में जो एस्ट्रोलॉजी का कुछ आता है कॉलम, उसमें एक दिन कुछ रिपीट हो गया। हमने इनको फोन किया, मैसेज भेजा कि आज आपका ये रिपीट है। आज की मतलब सहाफत में आप ये बात यकीन मानेंगे कि अगले दिन वहां पर जो है एस्ट्रोलॉजर चेंज था। हमने इनको मैसेज भेजा कि आपने जो है उसको तो बदल ही दिया। कहेंगे मैं आप जैसे लॉयल रीडर को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ जो इतनी बारीकी से पढ़ता है। तो इस तरह की सहाफत जो है हमें हमारे ख्याल से न सिर्फ अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में भी चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब ये सारी चीजें अब एक ऐसे सतह पर आ गई कि हमें मगरिब पर डिपेंड ही होना पड़ सकता है, तो मुख्तसर ही बताइए कि रास्ता क्या है। कुछ दिनों पहले ईरान में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीडिया कॉन्फ्रेंस, उसमें मुझे जाने का मौका मिला, तो उन्हीं वहां पर भी ये बात हो रही थी कि वहाँ जो उन्हीं ने बुलवाए हुए थे अपने सारे आसपास के अरब मुल्कों से और जो दूसरे अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से सबसे जो करस्पॉन्डेंट्स आए हुए थे, वो यही बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान की खबर सरहद पार करके ईरान में जाना है तो उसके लिए वो पहले वाशिंगटन जाती, फिर वहां से छानबीन भटक कर आती। वहां पर भी ये बात हो रही थी कि किस तरीके से डेवलप की जाए एजेंसियां कि जो यहाँ की खबरें यहीं के लोगों का परोस सके। वेस्टर्न इंटरेस्ट की जो ऐनक चढ़ा दी गई है पूरी सहाफत के ऊपर, वो उतारेगा बगैर, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। शमुना जी, जो मगरिब की ऐनक है उसको वाइपर की जरूरत है या बिल्कुल उतारना है? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल वाइपर की जरूरत है। मगरिब की जो ऐनक लगाई गई है, कम से कम अभी एक जो साझा एजेंसी है ऐसी कुछ बनाई जानी चाहिए। अभी तो सार्क के देशों के बीच भी कोई इस तरह की एजेंसी नहीं है, इसलिए कोई साझा एजेंसी तो होनी चाहिए खबरों के मामले में, इंटरनेशनल खबरें दे सके। भारत जी, फाइनल वर्ड आपकी तरफ से, आखिर हम किस रास्ते चलें ताकि जो हमें बाहर की जो खबरें आ रही हैं कम से कम उन खबरों वो सच्चाई के साथ हम तक पहुंच सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई ये बिल्कुल भारतीय तरीका कहने का कि कोई और हमारे साथ गड़बड़ कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कांटा चुभ गया, कोई ये नहीं कहता कि मैंने चुभा लिया कांटा। तो जो वो परोस रहे हैं मत खाइए ना उसको।
पेज खाली छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल मत छोड़िए। और कई दुनिया में कई न्यूज़ एजेंसीज हैं जो बिल्कुल वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से खबरें नहीं दे रही हैं, उनका इस्तेमाल करिए। ये कहना कि साझा एजेंसी बने, साझा एजेंसी 6 बार लोग बातचीत कर चुके हैं, इसकी कभी बन नहीं सकती। मैं तो ये कहूँगा कि सीरिया की बात तो छोड़िए, आप श्रीलंका को, मालदीव्स को और बांग्लादेश को, म्यांमार को तो कवर करना शुरू करिए। वहां जाने में उतना ही खर्चा आता है जितना दिल्ली से मद्रास जाने में आता है। उसको करिए, अपनी खबर खुद बनाइए। एक और चीज, मैं अब उस पुराने अखबार की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन हम विदेशी कॉलमनिस्ट को छापते ही नहीं थे, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स सिंडिकेशन हमको बहुत सस्ते में सिंडिकेशन देने को तैयार था। हम चाहते थे कि हमारे लोग पैदा हों जो हमारे पर्सपेक्टिव से लिखें। न्यूयॉर्क टाइम्स वाला तो न्यूयॉर्क टाइम्स के पर्सपेक्टिव से लिखेगा, अमेरिकन पर्सपेक्टिव से लिखेगा। तो ऐसे लोगों को पैदा करिए, अखबार के अंदर या अखबार के बाहर, भले ही वो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी क्यों ना हो, वो ज्यादा बेहतर है इसके कि आप किसी विदेशी को छापे। तो अपनी स्किल लेवल्स को बढ़ाएं, अपने पर्सपेक्टिव को डेवलप करें, और ये कहना छोड़ दें कि साहब वो हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। जबरदस्ती इसमें कुछ नहीं होता, इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। जी जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भारत भूषण जी, कि कोई हमारे साथ ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा है कि आप यही खबर लीजिए जो हम आपको परोस रहे हैं। आप उसके लिए अपनी सोर्सेज, अपने ज़राए जो हैं वो पैदा कर सकते हैं, और ख़बरों को, बैनुल-अक़वामी ख़बरों को ख़ास तौर से आप उस नज़रिए से देखिए जो नज़रिया वाकई ख़बरों का होता है, जो सच्चा होता है। अगले हफ्ते फिर आलमी मंजर स्पेशल में किसी ख़ास मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए तहसीन मुनव्वर को इजाज़त दीजिए।